विकास के नाम पे खोखले दावे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सही मायने में विकास पुरुष किसे कहते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है प्रताप सरनाईक। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यालय में मौजूद हैं और आज यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। सबसे बड़ी समस्या है मीरा भाईंदर की डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड में जो कचरा डंप किया जाता है, उत्तन के रहवासियों के लिए वो चीका जंजाल बन चुका है और उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसी को मद्देनजर देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेशानुसार और विधायक प्रताप सरनाईक की संकल्पना और उनकी जो योजना है उसको साकार करते हुए उन्होंने 150 करोड़ का फंड दिया है और उसके बदले में तकरीबन 20 टोको वैन मीरा भाईंदर आने वाली है, जिसमें से 20 टोको वैन जो है वो विधायक प्रताप सरनाईक जो विधानसभा क्षेत्र है 146 उसमें यहाँ पर कचरे का सेग्रीगेशन करेंगी, सोसाइटियों में जाकर करेंगी, सड़कों में जाकर करेंगी। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे विधायक प्रताप सरनाईक और क्या जानकारी देंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और खासकर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि मीरा भाईंदर की जो कचरे की समस्या है वो खत्म करने के लिए उन्होंने 150 करोड़ की निधि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के कचरा प्रकल्प में उपलब्ध करके दी और उसमें से हम 2 प्रकल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग अलग हो जाएगा और उसका जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी। साथ में 20 टोगो वैन हम लोग ले रहे हैं। वो टोगो वैन के माध्यम से गीला कचरा जो है उसमें डालने के बाद तुरंत 7 दिन के बाद में जो खत है वो मिलेगा और वो खत का विनियोग हम महानगर पालिका क्षेत्र में फूल पौधे और जो गार्डन है वो गार्डन को ऑफर सकेंगे। कुछ तो इतना खत ज्यादा पैमाने पे उपलब्ध होगा कि प्राइवेट सोसाइटी के गार्डन में भी हम वो महानगर पालिका के माध्यम से मुफ्त दे सके, या शायद महिला बचत गट जो हमारी है, महिला बचत गट के माध्यम से 1-1 किलो 2-2 किलो की बैग हम उनको बना के वो भी लोगों को बेच सकते हैं। ऐसा हमारी विचारधारा और उस माध्यम से हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये 20 टोगो वैन होगी और साथ ही में हर सोसाइटी, हर इमारत और हर चाली में हम लोग 2-2 डस्टबिन दे रहे हैं। जो गीला कचरा अलग होगा, सूखा कचरा अलग होगा। साथ ही में हम जो फुटपाथ है वो फुटपाथ पे भी कचरा होता है, जिस जगह पे ज्यादा कचरा जमा हो जाता है उन लोगों के लिए वो कचरा डिब्बे में डालने के लिए वो स्टील की ये लगा देंगे, हम लोग डस्टबिन फिक्स कर देंगे ताकि लोगों को जन जागृति हो जाए और लोग उसमें कचरा डालें। और 2 प्रकल्प हम ऐसे निर्माण करें कि जिसकी वजह से मीरा भाईंदर का कचरे की जो समस्या उसके ऊपर थोड़ी सी बहुत ही कम कचरा होगा, जिसकी वजह से डोंगरी जो उत्तन का डंपिंग ग्राउंड है उसमें जो कचरा सब जाता है तो कम हो जाएगा और उत्तन वासियों को, डोंगरी वासियों को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ दूर हो जाएगी। खासकर मेरा यही कहना है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता दूत बन के पूरे दुनिया में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे और भारत की जनता भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता हमारे घर में होगा। अगर हम हमारे घर के अंदर का शौचालय अच्छी तरह से रखते हैं तो हमारा कचरा जो है वो भी कूड़े में डालना उनका फर्ज बनता है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ओड़ा माजुरा विधानसभा मतदार संघ का जो मीरा भाईंदर का क्षेत्र है और ठाणे का क्षेत्र है उसके लिए ये जो निधि शासन के माध्यम से मिली है उसका विनियोग अच्छी तरह से हो जाए। और साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मीरा भाईंदर और ठाणे शहर के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया और एक कचरे का प्रकल्प ज्यादा से ज्यादा कैसे शहर वासियों के हित के लिए हो इसकी उन्होंने कोशिश की और मुझे उन्होंने पैसे निधि की उपलब्धता करके दी। साथ ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पे हम हर सोसाइटी चाली को जो डस्टबिन दे रहे हैं
उसमें ही वो कचरा और गीला और सूखा जो है अलग अलग कचरे डालना चाहिए, हमारा ये कहना है। उस माध्यम से हमारे पदाधिकारी हर सोसाइटी और चाली में जाएंगे और जन जागृति करने की कोशिश करेंगे। एक बात सही है कि लोगों में जितना हो सके उतनी जन जागृति होनी चाहिए, उतनी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए और अपना पार्टिसिपेट वो लोग ले पाए। हमने आपको बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, विकास पुरुष कैसा होना चाहिए। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, ना कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, और ऊपर से वो विकास पुरुष हो तो जनता के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से विधायक प्रताप सरनाइक मीरा भाईंदर की दिशा और दशा को सुधारने में लगे हुए हैं और उन्होंने करके दिखा दिया है। नित नई योजना लाते हैं मीरा भाईंदर वासियों के लिए और उनके चेहरे पे मुस्कान बिखेरते हैं, जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है। और अगर ये उनकी योजना सक्सेस होती है तो आने वाले समय में उत्तर में जो डंपिंग ग्राउंड की समस्या है वो जल्द इस शहर से खत्म होती नजर आएगी। आइए जानते हैं जिस कंपनी ने इस वैन को बनाया है और इसका ठेका लिया है उससे जानते हैं, उनके अधिकारियों से, डायरेक्टर से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रणाली है और किस तरह से इस गाड़ी में कचरे का सेग्रीगेशन होता है। आइए दिखाते हैं वो भी आपको और सुनाते हैं क्या कहना चाहेंगे वो। मेरा नाम विजय वजाला है, मैं लाहस ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ये हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर साई प्रसाद खानोलकर हैं। ये जो गाड़ी है इसको टोगो बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट ऑन द गो। ये आमदार प्रताप सरनाइक जी के निधि से और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के संकल्पना से ये गाड़ी बनाई गई है, तो इसको उनका विशेष मार्गदर्शन भी मिला है। तो ये जो गाड़ी है ये गीला कचरा किसी भी डंपिंग ग्राउंड या सेग्रीगेशन या कोई प्रोसेसिंग यूनिट में जाने नहीं देता है। जैसे लोगों के घर से कचरा आता है वो कचरे को इसके अंदर सेग्रीगेट करके इसी के पैनल पे सेग्रीगेट किया जाता है। जो गीला कचरा होता है जैसे कि फिश मार्केट हो गया, चिकन मार्केट हो गया, या छोटे स्लॉटर हाउसेज हो गए, या आपके गार्डन वेस्ट हैं, किचन वेस्ट है, या आपके बल्क वेस्ट जनरेटर्स जैसे होटल वाले हैं या मैरिज हॉल है, वहाँ का जो भी गीला सेग्रीगेटेड कचरा है वो इसके अंदर लिया जा सकता है। उसको लेने के बाद में इसके स्क्रू प्रेस होता है, स्क्रू प्रेस में इसका डी वाटरिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद में इसको अंदर श्रेड करते हैं। श्रेडर के बाद में ये बायोडाइजेस्टर प्रोसेसिंग के लिए अंदर जाता है, जो थर्मोफ्लिबिक बैक्टीरिया के साथ में हमारे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये सारा प्रोसेसिंग होता है। इसके अंदर आप हर दिन 1.5 टन कचरा डाल सकते हैं, गीला कचरा। तो आज डाला हुआ कचरा अगर सपोज आपने 1 टन डाला तो आपको 8वें दिन लगभग 10 से 15% का आउटपुट मिल जाता है। इनपुट का 10 से 15% आउटपुट मिलता है इसमें। तो जो इसका जो डी वाटरिंग प्रोसेस होता है वो भी हम लोग कहीं रास्ते में नहीं फेंकते हैं, उसको नीचे स्टोरेज है जो पूरा एसटीपी में ही छोड़ा जाता है फॉर द ट्रीटमेंट के लिए। ये पूरी टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी साता के साथ में चलती है और इसको ये पूरा ग्रीन व्हीकल है। ये सीएनजी पे चलती है और रात के टाइम पे इसको जब पार्क किया जाता है तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ऊपर चलता है। और इसके अंदर आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जीपीएस ट्रैकर है, सीसीटीवी है और इसके ऊपर एसपीवी भी है, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी भी है। यानी जितना हम लोग नेचुरल वे में इसको जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं वो सारा करने की कोशिश किया जाता है इसमें। और इसका जो कंपोस्ट है वो रेडी टू यूज होता है। आप किसी भी 1:10 के प्रोपोर्शन में आप मट्टी में मिला के आप किसी भी बाग बगीचे खेत खलियान में कहीं पे भी इसका वापर कर सकते हैं। और ये आमदार प्रताप सरनाइक जी के निधि से उनके ही प्रयत्नों से हम लोगों ने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये ऑलरेडी गाड़ियां दी हैं और काफी टाइम से काम चल रहा है इसका। और श्री आमदार सरनाइक साहब के जो वार्ड है वहाँ पे जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है येऊर और ओला माजीवाड़ा के जो है उसमें येऊर और शिवाई नगर को हम लोगों ने पूरा अभी कवर किया। ये एक गाड़ी में 3000 घरों का पूरा गीला कचरा आ जाता है इसके अंदर।